अकीदा ये है। और नादान ये चाबियां बनाई है उसने यारों के लिए। और सुनो हदीस कुदसी, हुजूर गौसे आजम रिवायत करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया यबना आदम, वो आदम के बेटे, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना अकूल लिशैइन कुन फयकून, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मेरी ताकत और कुदरत ये है, मैं जब किसी चीज को कुन कह दूं वो होके रहती है। अल्लाह बता रहा है मेरी ये ताकत, मैं कुन कह दूं वो चीज होके रहती है। मैंने कुन कहा तो आसमान बन गए, मैंने कुन कहा तो जमीनें बन गई। समझ रहे हैं ना, उसके कुन में इतनी कुव्वत और ताकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हदीस कुदसी में फरमाया कि मेरी अथॉरिटी है कि मैं कुन कह दूं तो चीज हो जाती है। अब अल्लाह अपने बंदों को क्या पैगाम दे रहा है? ये गौसे आजम इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, हदीस कुदसी को, कि अल्लाह फरमाता है अतेनी, ऐ मुझे मानने वाले, अपनी छोड़ मेरी मान, मेरी इताअत में लग, मेरे महबूब की सच्ची गुलामी में आ। मौला फिर क्या होगा? पर मैं आज आलो का तकूल लिशैइन कुन फयकून, ये जो कुन की कुर्सी है ना, इस पे बिठा ही तुझे दूंगा। मेरे बंदे ये कुन की कुर्सी ही तेरे सुपुर्द कर दूंगा, इस पे बैठ के फिर जो तू कहेगा वही होता रहेगा। अल्लाह खुद अपने बंदों को इख्तियार और ये चाबियां अता करता है। और ताजदारे कायनात ने बताया कि मेरे रब ने मुझे ये चाबियां अता की हैं। उठाओ बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो आला हजरत तो कौम का ईमान बचा रहे हैं, अकीदा बचा रहे हैं, उनसे बड़ा मोहसिन कोई नहीं। इमामुल अंबिया के गुलामों, अंगूठे हम चूमते हैं यार के नाम पे, और साबत अहमद रजा कर रहे हैं। 11वीं हम देते हैं, साबत आला हजरत कर रहे हैं। मीलाद मुस्तफा का हम मनाते हैं, साबत कुरान और हदीस से आला हजरत कर रहे हैं। आला हजरत सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, इमामुल अंबिया के इश्क का नाम अहमद रजा है, ताजदारे कायनात के फैज का नाम अहमद रजा है, पूरी सुन्नियत का नाम अहमद रजा है। और इससे आगे बढ़ू, ताजदारे कायनात के मोजज़े का नाम अहमद रजा है। उनकी किताबें पढ़ के पता चलता है कलम इनका है, फैज सारा मदीने से आ रहा है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग, शाम के बुजुर्ग रहने वाले, वो बयान करते हैं, उन्होंने ना वहां ख्वाब देखा कि इमामुल अंबिया की मजलिस लगी है और हुजूर के सहाबा भी मौजूद है, और ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार हो रहा है। मजलिस पे खामोशी तारी है, सुकूत तारी है। इमामुल अंबिया जलवगर है, सहाबा मौजूद, सारे देख रहे हैं दरवाजे की तरफ, ऐसे लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पूछा ख्वाब में मेरे आका किसका इंतजार हो रहा है? फरमाया अपने हिंदी गुलाम अहमद रजा का इंतजार कर रहा हूं। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में पूछा वो हैं कौन, कहां रहते हैं? फरमाया वहां इंडिया में रहते हैं। वो शामी बुजुर्ग इस ख्वाब से जब बेदार हुए तो उन्होंने इरादा किया कि मैं जाऊंगा इंडिया और बरेली शरीफ उनकी ज़ियारत करूंगा जिनका इंतजार हुजूर फरमा रहे हैं। तो जब बरेली शरीफ पहुंचे तो आला हजरत का पूछा, उन्होंने कहा वो तो जुमे के दिन वफौत हो गए, विसाल फरमा गए, जुमे के दिन उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा किस वक्त फौत हुए? उन्होंने टाइम बताया। फरमाने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, इसी वक्त मैंने वहां ख्वाब देखा था। ये ताजदारे कायनात आला हजरत का इंतजार कर रहे थे। इमाम शाफिया हरम के इमाम हैं, बहुत बड़े चोटी के वली और इमाम हजरत हुसैन बिन सालेह। आला हजरत जब गए उम्रे पर, उनकी नजर पड़ गई आला हजरत के चेहरे पर। जब फारग हुए हाथ से पकड़ के अपने घर ले गए, काफी देर तक पेशानी और सर पे हाथ रख के आला हजरत का चेहरा देखते रहे। मुरीदों ने कहा हजरत क्या देख रहे इतनी देर से? फरमाया वल्लाह इन्नी राय तो नूर अल्लाह फी हाज़ल जबीन, फरमाया इस पेशानी में मैं नूर खुदा की किरणें देख रहा हूं। हालांकि इससे पहले जान पहचान ही न थी। बताना ये चाहता हूं हुजूर के गुलामों, आला हजरत वो शख्सियत हैं जो इमामुल अंबिया के फैज के अमीन हैं। यही सबब है कि आज आला हजरत जब हजरत का नाम आए तो तसव्वुर हुजूर की तरफ जाता है, और जब आला हजरत का नाम आए तो तसव्वुर हुजूर के एक सच्चे आशिक की तरफ जाता है कि जिसकी पूरी जिंदगी ताजदारे कायनात की तारीफ व सना में गुजरी।
1000 किताबों के राइटर और मुसन्निफ हैं। आला हजरत की किताबें पढ़ें, और अगर कुरान की रूह तक पहुंचना चाहते हैं, कुरान पाक की सही तरीन ताबीरात को समझना चाहते हैं, तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हर घर में आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान खरीद के रखो और उसे पढ़ करो, अगर कुरान को समझना चाहते हैं। इसलिए हम ये कहा करते हैं कि अगर कुरान समझना है तो आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ो। बाद बदबख्तों की साजिश की वजह से अरब में, मक्का शरीफ में और हरम में आला हजरत के तर्जुमे पे पाबंदी लगा दी। जब कोई उनसे पूछता किस पे पाबंदी लगाई, कहते कंजुल ईमान पे पाबंदी लगा दी। और कंजुल ईमान का माना क्या? ईमान का खजाना। उनसे पूछा जाता ना, भाई किस किस पे पाबंदी लगाई है तुमने, कहते थे कंजुल ईमान पे हमने पाबंदी लगाई। क्या मतलब? ईमान के खजाने पे पाबंदी लगा दी, ताकि लोगों के ईमान सलामत न रहे, न किसी को कोई ईमान की रत्ती मिल सके। ये इनका मिशन है और ये इनका काम। ये इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि एक और आयत है कुरान पाक, दर्जनों आयत है, सैकड़ों आयतें हैं जिनमें बाकी सारे बटके हैं। आला हजरत ने तर्जुमा सही किया। उन्हीं में से एक मशहूर आयत है, ववजदक दाल्लन फहदा, सूरह बद्दुहा की आयत। इस सब ने तर्जुमा किया और वो सारे तर्जुमे में पढ़ के आया हूं। इन्होंने तर्जुमा किया, किसी ने कहा और पाया तुझे भटकता हुआ, अल्लाह कहता फिर तुझे हिदायत दी, तुझे राह दी। किसी ने कहा तुझे नावाकिफ़े राह पाया। किसी ने तर्जुमा किया तुझे भूला हुआ पाया, फिर तुझे हिदायत और हिदायत के रास्ते पे चलाया। किसी ने कुछ तर्जुमा किया। ये जो खाकसार तहरीक का बानी अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी, उस बदबख्त ने तर्जुमा किया, तू इधर उधर सरगर्दां था, कभी इधर भटकता था कभी इधर, माज़अल्लाह हुजूर के लिए। अब पूरे कुरान पे नजर न थी ना, फैज़ मुस्तफ़ा नहीं था। आला हजरत फरमाते हैं, पीछे सूरह वन नज्म तो पढ़ो ना, अल्लाह क्या फरमाता है यार के लिए, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। फरमाया ये जो तुम्हारे साहिब है ना, तुम्हारे रसूल, ये न कभी भूले हैं न कभी भटके हैं। मा दल्ला, ये दल्ला जो है ये पास्ट टेंस है। तुम्हारे रसूल न कभी भूले हैं न कभी भटके हैं। और कुरान में अल्लाह ऐलान करे कि हुजूर न कभी भूले न कभी भटके, और आगे चल के अल्लाह खुद फरमा दे कि मेरा यार भटक गया तो मैंने हिदायत दी। कैसी बात कर रहे हो? सब ने तर्जुमा किया, भटक गए, भूले, नावाकिफ़ है राह, शरीयत से बेखबर, ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए। अल्लाह हजरत क्या तर्जुमा करते हैं, वजदक दाल्लन फहदा। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब मैंने तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। क्या मतलब? आप सारे सुनते रहते हो उलमा से कि इमामुल अंबिया ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का की आबादी से निकलकर गारे हिरा की खलवतों में चले जाते थे, गारे हिरा में चले जाते थे। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया था। हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बीवी छोड़कर गारे हिरा की खलवतों में चले जाते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा खुद फरमाती हैं, खाना साथ ले जाते, हफ्ते रहना है, 2 हफ्ते रहना, जितना प्रोग्राम होता, पानी ले जाते, खाना साथ ले जाते। और मैं हैरान होती, सामान हफ्ते का ले जाते, महीना गुजार के आते, हफ्ते का सामान ले जाते, महीना गुजार के आते, और हैरान इस बात पे होती कि जितना ले जाते सारा बचा के वापस ले आते। तो फिर गार में क्या करते थे? उठाओ मुहद्दिसीन की किताबें, क्या करते थे इमाम अल-अंबिया गार में? फरमाया हुवा तफक्कुर वल एतिबार हुवा तअब्बुद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मगन रहते थे, यार की याद में खोए रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। खुद रफ्ता क्या मतलब? कि मेरी मोहब्बत में मेरे हबीब तू अपनी जात भी भूल गया। मुझे ऐसा याद किया तूने, तू खाना खाना भूल गया, तू पानी पीना भूल गया, तू आयशा खदीजा को भूल गया, तू मक्का की आबादी की रौनकें भूल गया मेरी मोहब्बत में। तो जब मैंने तुझे देखा अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता हो गया।
तो मेराज की रात बुलाकर सारे पर्दे हटा दिए कि जिस यार की खातर हर शय भूला है अब जी भर के उसका दीदार कर ले। अब देखे ना ये कहां पहुंचे और आला हजरत कहां पहुंचे हैं। बात वही है कि जिसे वो चलाए वही चलता है, जिसे वो दिखाए वही देखता है, और जिसे अता करे उसी के सीने में फैज़ मुस्तफ़ा होता है। तो हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अजीम शख्सियत की बारगाह में खराज अकीदत के लिए यहाँ हाज़िरी का शरफ अता किया। मैं इस मस्जिद की इंतज़ामिया और बिलखुसूस हमारे शाहीन अहले सुन्नत मोहतरम खालिद शाहीन साहब, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र बिल खैर अता फरमाए, कि जिनकी काविशें, जिनकी कोशिशें और मुजाहिदाना किरदार इस मरकज़ को आबाद किए, बल्कि बढ़ रहा है, मदरसा कायम हो रहा है और मज़ीद आगे प्लानिंग है कि किस तरीके से इमामुल अंबिया की उम्मत तक हुजूर का दीन पहुँचाया जाए, कुरान पाक की तालीम जारी की जाए। आप हजरात इस तरफ भी तवज्जो दें, इसलिए कि हम चारों तरफ से गलत माहौल में घिर चुके हैं। कुछ लादीनियत ताकतें यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए, कुछ इस्लाम के मुखालिफ ताकतें जो हैं ही काफिर, वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके हमें इस्लाम से दूर कर रही हैं, और कुछ मुनाफिक कुव्वतें जो मुसलमान बन के लोगों के अकीदे खराब कर रही हैं। इसलिए दोनों महाजों पे तवज्जो रखने की जरूरत है कि किसी एक साइड से भी अगर हमने रुख फेरा तो उससे हमला हो सकता है और हमारे अकायद और हमारे ईमान को बर्बाद किया जा सकता है। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हज़रत अल्लामा इनायतुर रहमान साहब और इनके जुमला मुआविनीन, मस्जिद के नमाजियान, महल्ले वाले सबको दारैन की बरकतें और अज़मतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।